गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डब्ल्यू एच वर्ड अर्थात डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, खासतौर से वो स्टूडेंट्स जो स्पोकन के लिए अपना यूज़ करना चाहते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड ये दूसरी प्रकार से इंट्रागेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो कोई सी टेंस में आप देखिए, तो टेंस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रागेटिव। सामने में अगर बेटा क्या शब्द हो तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, और अगर वाक्य के बीच में आते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं वर्बली, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? आप क्या पढ़ाई करते हो? व्हाट डू यू स्टडी? देखिए आप, क्या आप उसे जानते हो? डू यू नो हिम? आप क्या उसे जानते हो? व्हाट डू यू नो हिम? तो जो ता वाले वर्ड है वो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। अगर मैं इसी को पास्ट में बोलूं तो वो हमेशा बदलते जाएगा और डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल होता जाएगा। वह उसी प्रकार से फ्यूचर में भी है, राइट। उसी प्रकार से कंटिन्यूअस में भी है, परफेक्ट भी हैं। जितने भी आप टेंस में आप आगे बढ़ते जाओगे, हमेशा सेम टू सेम वो नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तब अब हम डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको बोर्ड में समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा आप, ये सेकंड इंट्रागेटिव है। अब देखिए एग्जाम्पल तौर पर, क्या आप डब्ल्यू एच वर्ड के विषय में जानते हो? देखिए ता प्रेजेंट सिंपल है, तो क्या बोलूंगा मैं? डू यू नो अबाउट डब्ल्यू एच वर्ड्स? ये प्रेजेंट सिंपल की बात चल रही है। क्या सामने में क्या हो तो हम क्या लगाएंगे? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया बेटा। अगर मैं इसी क्या को बीच में डालता हूं तो क्या हो जाएगा? देखिए सिर्फ इसी क्या को मैं यहां पर डाला हूं तो क्या होगा? डब्ल्यू एच वर्ड इस्तेमाल हो गया है। देखिए आप, तो क्या बोलेंगे? व्हाट। देखिए आप, यहां पर सिर्फ मैं व्हाट बोला हूं, व्हाट के बाद पूरा सेम टू सेम यहां पर बोलेंगे आप। अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है तो वो सामने में आप वो डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल करके आप पूरा बोल सकते हो, राइट। अब देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट डब्ल्यू एच वर्ड? मैंने बोला आप क्या डब्ल्यू एच वर्ड के विषय में जान गए? व्हाट, डू की जगह में डीड आ जाएगा बेटा। जान गए पास्ट में चला गया। आप क्या डब्ल्यू एच वर्ड के विषय में जानोगे? व्हाट विल के बाद सेम टू सेम, राइट। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, राइट। अब हम चलते हैं इसको विस्तार पूर्वक हम बताने के लिए, राइट। डब्ल्यू एच वर्ड में अगर मैं डब्ल्यू एच ओ के बारे में बात करूं और डब्ल्यू एच आई सी एच के बारे में बात करूं तो दोनों में अंतर है। डब्ल्यू एच ओ मतलब होता है कौन या जो, ये मनुष्यों के लिए लागू होता है, और डब्ल्यू एच आई सी एच विच, कौन सा या जो, ये जानवर या बेजान वस्तु के लागू होता है। दोनों में ये विच का उपयोग करने में किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु को सिलेक्शन करने के लिए करते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूं आपसे कि हु स्टडीज एट नाइट, हु ओपन्स द डोर एट इवनिंग, हु विल लुक एट द बोर्ड। तो इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। हु विल फॉरबिड हिम टू गो देयर, उसे वहां जाने से कौन मना करेगा? हु विल वॉच दिस सीरियल, यह सीरियल या धारावाहिक कौन देखेगा? तो इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। हु मेड टी, चाय किसने बनाया, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जो और जो आया है तो इसको हम बाद में हम चर्चा करेंगे, क्लॉज के अंतर्गत आते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, तो बाद में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए हु का उपयोग, हु विल लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कौन सीखेगा? तो ये हो गया हमारा हु लर्न्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन सीखता है? इंग्लिश किसने सीखा? हु लर्न्ड इंग्लिश, करेक्ट। अब देखिए हुज देखिए, हुज मतलब होता है किसका, राइट। यह किसका बैग है? हुज बैग इज दिस। यह मकान किसका है? हुज हाउस इज दिस। यह छाता किसका है? हुज अम्ब्रेला इज दिस। तो जहां पर किसका शब्द आता है वहां पर हुज का उपयोग कीजिए। अब देखिए टू हुम, किनका, किन के साथ? विद हुम, किन के द्वारा? बाय हुम, ओके। तो इस प्रकार से हुम के सामने आप टू, विथ, फ्रॉम का उपयोग कर सकते हैं और उसके अनुसार बोलना। टू लगाएंगे तो यदि किसी व्यक्ति को संकेत करना है तो वहां पर टू लगाएंगे आप, किसी के साथ होने पर विथ लगाइएगा और किसी के द्वारा होने पर आप बाय लगाइएगा, राइट। टू हुम डू यू टॉक, आप किससे बात करते हो? विद हुम डज ही सीट, वह किसके साथ बैठता है? बाय हुम
विल दिस वर्क बी डन, या किसके द्वारा काम किया जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं आप। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, टू हुम डू यू वांट टू टॉक, तो आप किन से बात करना चाहते हो, तो टू लगा दिया। फिर देखिए डू यू वांट टू टॉक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप WH वर्ड का इस्तेमाल कौन से टेंस में आपको कैसे करना है, राइट। लेकिन WH वर्ड आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति से डिस्कस करते हो, किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करते हो, तो उस समय तो आपको WH वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए व्हेन मतलब होता है ये समय के बताने के लिए करते हैं, कब या जब। तो इसको हम देखिए कब, व्हेन विल यू ज्वाइन माई क्लास, व्हेन विल यू डिपार्चर टू योर होम, व्हेन विल सी कम टू मी। तो देर आर मेनी सेंटेंस अबाउट विच वी कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंस फॉर यू, राइट। तो वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम, व्हेन विल यू ज्वाइन माई क्लास, आप मेरी क्लास ज्वाइन कब करोगे। व्हेन टाइम शो करता है, व्हेन डू यू वांट टू कम हियर, आप यहाँ कब आना चाहते हो, वेयर कहाँ या जहाँ। अब जानते हैं आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू वांट टू सिट, आप कहाँ बैठना चाहते हो, वेयर डज योर फादर वांट टू लीव टुनाइट, उसके पापा आज रात कहाँ रुकना चाहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था वेयर, वेयर हमेशा क्या शो करता है, जगह शो करता है बेटा, जगह कहाँ। वेयर डिड ही मीट यू, वह आपसे कहाँ मिला, कहाँ मतलब होता है स्पेस बताना, ओके। अब देखिए व्हाट, व्हाट मतलब होता है क्या, क्या या क्या क्या। व्हाट डू यू वांट टू हैव, आप क्या खाना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में क्या सीखना चाहते हो। व्हाट डू यू सी हियर, आप यहाँ क्या देखते हो। तो व्हाट का उपयोग करेक्ट, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। विच होता है कौन सा या जो किसी चीज को सिलेक्शन करने में बेटा। विच इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपके सबसे घनिष्ठ दोस्त कौन है। विच थिंग डज ही ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, वह कौन से वस्तु बाजार से लाता है, राइट। तो विच का उपयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु को चुनाव करने के लिए करते हैं, ओके, राइट। अब देखिए यहाँ पर विच इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, भारत में सबसे अच्छा शहर कौन सा है। ये हो गया किसी चीज़ों या किसी व्यक्ति के चुनाव करने के लिए करते हैं। इन विच होटल आर यू स्टेइंग टुनाइट, आप कौन से होटल में आज रात ठहर रहे हो। तो ये देखिए आप कौन से होटल, देयर आर मेनी होटल्स, तो आप उनमें से एक व्यक्ति बोल रहा है कि इन विच होटल आर यू स्टेइंग टुनाइट, आप आज रात कौन से होटल में आप रुक रहे हो। तो ये WH वर्ड का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आप जो जब दूसरों से इंट्रोगेट करते हो तो WH वर्ड के इस्तेमाल किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। WH वर्ड बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। देखते हैं हम आगे। अब देखिए हाउ मच, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में आप देखिए, मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। हाउ मच और हाउ मेनी में क्या अंतर है। हाउ मच कितना कितना कितना, और हाउ मेनी मतलब होता है कितना कितना कितना। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, कितना कितना गिन नहीं सकते, जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते, जैसे कि दूध, पानी, शक्कर, घी, चावल, दाल, आटा, राइट। तो मापने में कितने लीटर दूध लेते हो, कितना किलो गेहूं लेते हो, कितना किलो शक्कर लाते हो, तो ये जिन चीज़ों को आप माप कर या तौल कर लेते हो हाउ मच लगाइए। पैसों में हाउ मच मनी, हाउ मच फीस। कीमत पूछने में जब हम बाज़ार में जाते हैं तो कोई दुकानदार पूछता है भैया आपको कितने में ये पड़ेगा आपको, राइट। या ग्राहक दुकानदार से बोलता है कि भैया ये स्केच कितना पड़ेगा आपको, हाउ मच प्राइस इज दिस स्केच। अब देखिए चारों का मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आपको गिन नहीं सकते। हाउ मच राइस डू यू ईट, आप कितना चावल खाते हो, नंबर 1। मापने में हाउ मच ऑयल डू यू परचेज फ्रॉम द मार्केट, आप बाजार से कितना तेल लेते हो। हाउ मच फीस डज मिस्टर कुलकर्णी सर टेक इन हिज इंस्टीट्यूट, कुलकर्णी सर अपने इंस्टीट्यूट में कितना फीस लेते हैं। कीमत पूछने में हाउ मच कॉस्ट इज दिस अम्ब्रेला, यह अम्ब्रेला का कितना कीमत है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, एक दिन में आप कितना पानी पीते हो। हाउ मच फीस डज मिस्टर KL खन्ना टेक, तो मिस्टर KL खन्ना कितना फीस लेते हैं। तो ये फीस वाली बात होगी। बाकी आप चार एग्जाम्पल आपको मैं वर्बली बता दिया हूँ। तो हाउ मेनी
कितना या कितना कितना गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं उनमें हाउ मेनी लगा देना। हाउ मेनी स्केच, हाउ मेनी अम्ब्रेला, हाउ मेनी चेयर, हाउ मेनी हाउस, राइट। ये देखिए एन का तात्पर्य होता है नाउन, राइट, लेकिन यहाँ पर भी होता, मैं आपको बता नहीं पाया था, यह इसका मतलब होता है नाउन, राइट। तो नाउन मतलब होता है नाम। हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी हाउस और हाउ मच वाटर, ओके। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं एक चीज़ एक्सेप्शनल बताने वाला हूँ आपको। तो हाउ मच का उपयोग पैसों के लिए करते हैं और हाउ मेनी में हमेशा तारों में करते हैं। हाउ मेनी स्टार डू यू सी एट नाइट, आप रात में कितने तारे देखते हो। और हाउ मच फीस डज मिस्टर के एल कुलकर्णी टेक, मैंने मिस्टर कुलकर्णी सर कितना फीस लेते हैं। तो फीस में पैसों में हमेशा हाउ मच लगाइए और तारों में हमेशा हाउ मेनी लगाना जरूरी है, राइट। अब देखिए हाउ मेनी कितना 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 गिन सकते हैं। हाउ मेनी वाटरमेलन डज ही ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, वह कितना तरबूज बाजार से लाता है। तरबूज को काउंट कर सकते हैं अपन, एक एग्जांपल दिया हूँ। हाउ ऑफन, कितने बार जैसे शब्द आता है अब दूसरों से बात करने में, वहाँ पर हाउ ऑफन का उपयोग कीजिए। हाउ ऑफन डज ही टेक बाथ इन अ डे, वह एक दिन में कितने बार नहाता है, राइट। हाउ ऑफन डज ही प्रैक्टिस टू स्पीक टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश लैंग्वेज, वह एक दिन में कितने बार अंग्रेजी को सुधार करने के लिए करता है, प्रैक्टिस करता है, ओके। अब देखिए हाउ फार मतलब होता है कहाँ तक, ये दूरी बोलते हैं, भैया कहाँ तक जा रहे हो, हाउ फार आर यू गोइंग, राइट। तो इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। हाउ फार डू यू वांट टू गो फ्रॉम हियर टू दैट प्लेस, आप यहाँ से वहाँ कितने दूरी तक जाना चाहते हो, राइट। हाउ फार डू यू वांट टू गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, ओके। हाउ फार डू दे गो फ्रॉम हियर, वे लोग यहाँ से कहाँ तक जाते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा हाउ फार, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि हाउ लॉन्ग, ये इंट्रागेटिव देखिए आप, हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब तक, है। ये कब तक जैसे शब्द आता है, दूसरों से हम बात करते हैं, कब तक आप वहाँ जाओगे, हाउ लॉन्ग विल यू गो देयर, कब तक आप यहाँ आओगे, हाउ लॉन्ग विल यू कम हियर। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बोल सकते हो आप। हाउ लॉन्ग विल यू सीट ओवर हियर, आप यहाँ कब तक बैठोगे, राइट। तो जब भी आपके सेंटेंस में हाउ लॉन्ग शब्द कब तक शब्द आता है तो वहाँ पर हाउ लॉन्ग उपयोग कीजिएगा। हाउ लॉन्ग विल ऑल द गेस्ट रीच हियर, कब तक सभी मेहमान यहाँ आएंगे, राइट। तो ये देखिए हाउ लॉन्ग का उपयोग कब तक के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। एट व्हाट टाइम, किस समय। एट व्हाट टाइम डज ही हैव लंच, वह किस समय लंच लेगा, या एट व्हाट टाइम विल ही हैव हिज लंच, वो अपना लंच कब तक लेगा या किस समय लेगा, ओके। तो एट व्हाट टाइम मतलब होता है किस समय। यहाँ पे एट व्हाट टाइम का सेंस का तात्पर्य व्हेन का भी उपयोग कर सकते हैं हम, ध्यान रखना बेटा। व्हाट फॉर, किस लिए। व्हाट फॉर डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। व्हाट फॉर डज ही पुट दिस चेयर ओवर हियर, वह किस लिए ये कुर्सी को यहाँ रखना चाहता है। व्हाट फॉर डू यू वॉन्ट टू कन्फ्रंट टू दैट पर्सन, वो इंसान उस व्यक्ति से किस लिए सामना करना चाहता है। कन्फ्रंट, आमना सामना, ओके। तो इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, व्हाट फॉर डिड माई फ्रेंड्स लर्न इंग्लिश, मेरे दोस्त लोग अंग्रेजी किस लिए सीखे, ओके। तो वो किस लिए सेंस में, जैसे ही आपका शब्द में आपके जुबान में आता है तो आपका व्हाट फॉर, किस लिए, यह शब्द आना जरूरी है, राइट। अब देखिए सिंस व्हेन, कब से, श्योर, यदि आपको लगता है कब से, वो कब से आएगा, तो ध्यान रखिए अगर उस सेंस में निकलता है कि भाई साहब वो कब से आएगा, तो आपको यदि श्योर है कि कब से आएगा, सिंस व्हेन विल ही कम इन माई होम, वह मेरे घर में कब से आएगा, ओके। आपको लगता है तो वहाँ लगाइए सिंस, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि फ्रॉम व्हेन, अगर कोई व्यक्ति लगता है कि वो कब से आएगा, उसका कोई श्योर नहीं है, तो वहाँ पर आप फ्रॉम व्हेन का उपयोग कर सकते हैं। सिंस का तात्पर्य होता है एकदम श्योरनेस, डेफिनेट चीज़ को बताने में, और फ्रॉम व्हेन का तात्पर्य होता है कोई डेफिनेट चीज़ नहीं होता बेटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ले रहे हो। अगर श्योर दर्शाना है तो सिंस लगाइए, और अगर श्योर नहीं दर्शाना है तो वहाँ पर फ्रॉम लगाइए, ओके। सिंस व्हेन विल ही स्टार्ट हिज वर्क, वह कब से अपना काम शुरू करेगा। तो देखिए सिंस व्हेन ये हो गया हमारा श्योरनेस, ओके। तो श्योरनेस को बताने के लिए हम किसका उपयोग किए हैं, सिंस का उपयोग किए हैं। अब देखिए यहां पर देखिए फ्रॉम व्हेन मतलब होता है कब से, नॉट श्योर, मैं आपको बताया था। फ्रॉम व्हेन विल ही कम
माई होम, वह कब से मेरा घर आएगा। फ्रॉम का तात्पर्य होता है कोई निश्चित नहीं है, तो वहाँ पर फ्रॉम लगा दीजिएगा। फ्रॉम वेयर कहाँ से, जैसे हम बोलते हैं कि फ्रॉम वेयर इज़ गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन इज़ रनिंग। ओके, तो गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से चल रही है। फ्रॉम वेयर इज शौर्य ब्रिंगिंग दिस बुक, शौर्य इस पुस्तक को कहाँ से ला रहा है। तो उसको जैसे कहाँ से सेंस आता है आपके ब्रेन में, तो वहाँ पर लगाइए फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर इज सी कमिंग, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, वेयर इज सी कमिंग फ्रॉम, वह कहाँ से आ रही है। दोनों का सेंस सेम निकलता है। आप प्रीपोजिशन को सामने वेयर के सामने लगा सकते हैं या पीछे भी लगा सकते हैं। बाई विच मीन्स किस साधन से, बाई विच मीन्स हैव यू कम हियर, आप किस साधन से यहाँ आए हो। बाई विच मीन्स विल ही लीव फॉर हिज होम, वह किस साधन से अपना घर रवानगी होगा। तो जैसे किस से, ये जितने भी WH वर्ड बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो बाई विच मीन्स किस साधन से, बाई विच मीन्स विल ही गो हिज होम, वह किस साधन से अपना घर जाएगा। ओके, हाउ मतलब होता है कैसे या किस प्रकार से, ये किसी कंडीशन को बताने के लिए करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, हाउ इज सी राइडिंग ए बाइसिकल, वह साइकिल कैसे चला रही है। ओके, हाउ डज सी पुट अ बुक देयर, वह पुस्तक को वहाँ कैसे रखती है। ओके, कैसे रखता है या कैसे रखती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये मैं आपको WH वर्ड के बारे में बताया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि WH वर्ड कभी भी आप इंग्लिश में बात करो तो ये WH वर्ड के इस्तेमाल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर दूसरों से इंट्रोगेशन करना है, अगर दूसरों से आपको डिबेट में भाग लेना है, तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस, राइट। मैंने अपने लाइफ में आई हैव डन माई PhD in English, so I have confronted so many competition examination, right? So and I have participated in many competition examination. I hope that कि you will follow all WH word. तो जितने भी हैं WH word आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसको बिल्कुल आप अवॉइड मत कीजिएगा, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। जब आप कभी दूसरों से बात करोगे तो WH वर्ड फैमिली के बारे में आपको जानना जरूरी है। ओके, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी WH वर्ड मैं बताया हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इन सभी WH वर्ड को फॉलो करेंगे। यदि हमारे WH वर्ड में किसी प्रकार से प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे शेयर कीजिएगा। और यदि मुझे पूर्ण विश्वास है देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। ओके, यदि हमारा वीडियो आपको हमारा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको अच्छा लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, फॉर टुडेज क्लास।